तो आज की जो हमारी क्लास है बेटा, जो हमारी आज की क्लास है, इस क्लास में हम अपनी प्रीवियस टॉपिक जो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की हम डिस्कशन कर रहे थे, उससे आगे की चर्चा जारी रखेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें बाकी रह गई थी, उसी को ही हम लोगों को चर्चा करना है। पिछला क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं, कौन बोलेगा? सर 3 चीजों पे हमने चर्चा की थी। सबसे पहला हमने क्या डिस्कशन किया था सर? लाइन ग्राफ। क्या डिस्कशन किया था? लाइन ग्राफ। उसके बाद हमने क्या चर्चा की थी? एक बार थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए मुझे, ताकि मेरे को पता चले कि भैया आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या था पहला? क्या था? लाइन ग्राफ। दूसरा ग्राफ कौन सा था हमारा सर? हिस्टोग्राम। तीसरा हमने पढ़ा था सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और चौथा हमारा था सर फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कुल मिलाकर के ये 4 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 4 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ना है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं ओजिव कर्व। ओजिव कर्व, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोला जाता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस जो टॉपिक से, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग की चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो सर उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है सर। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक को अपन बोलते हैं सर लेस देन सीरीज, और एक को अपन बोलते हैं सर मोर देन या अबोव सीरीज। ठीक है, ये आपको आई थिंक याद होगा। तो जो हमारी आज की क्लास की चर्चा होगी सर, वो ओजिव कर्व के ऊपर में होगी। और ओजिव कर्व किसको बोलते हैं, ये आज हम लोग क्लास में बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग को आज की क्लास में क्या मेन चीज को डिस्कशन करना है। सबसे पहली बात सर, ओजिव कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये आज की हमारी क्लास की चर्चा है। ये हमारी चर्चा का विषय रहेगा। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले समझ लेते हैं। सर ये जो हमारा कर्व बनाया जाएगा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ पेपर में बनाया जाएगा। सर ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है सर, अब तक ग्राफ पेपर में पढ़ रहे हैं, मतलब ग्राफ पेपर में ही बनाना है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा सर ये 2 प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने बोला लेस देन ओजिव। और ये लेस देन ओजिव कर्व कैसे बनाया जाता है, थ्योरेटिकल चीजें बस एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बार आप यहाँ पर स्क्रीन में देख लीजिए, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। थ्योरेटिकल पार्ट जब तक आप ओवरलुक नहीं करेंगे, 1 बाय 1 आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा है सर मोर देन, और ये मोर देन ओजिव कर्व जो हम लोग कैसे बनाते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट एज यू नो कि भाई पढ़ के समझना इतना आसान नहीं होता है कई बार, क्योंकि जब तक आप उस चीज में डिटेल तरीके से ना समझें, प्रैक्टिकली ना समझें, उसका थ्योरी लिखना आसान नहीं होता है। तो मेरा काम ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझा दूं, ताकि थ्योरेटिकल वर्ड्स आप अपने वर्ड से भी वहां पर जोड़ करके लिख सकें। थ्योरेटिकल पार्ट आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको यहीं से ही पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज डायरेक्ट प्रैक्टिकल को समझ जाइए, थ्योरेटिकल पार्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को वर्ड बाय एक वर्ड और एक सेंटेंस पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि सर ओजिव कर्व कैसे बनाया जाए। ठीक है सर, ओजिव कर्व बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ कि एक डाटा ले रहा हूँ। सबसे पहले इस डेटा को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसको पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा, और एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि आपका नोट डाउन हुआ क्या या नहीं। सर ये कौन सा सीरीज है, कौन बोल सकता है? सर ये जो दिया गया क्वेश्चन है, कौन सा सीरीज का क्वेश्चन है, कौन बोल सकता है? कंटिन्यूअस सीरीज है, लेकिन इसको कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं? एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज बोल सकते हैं, है ना सर? इसको एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं।
लेकिन हम पढ़ तो रहे हैं सर क्या, ओजिव कर्व, और ओजिव कर्व में हमको चाहिए क्या सर, लेस देन और मोर देन सीरीज। यानी अल्टीमेटली इस सीरीज को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर लेस देन में, लेस देन सीरीज में, या मोर देन सीरीज में, दोनों में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, एक ही क्वेश्चन को दोनों में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमको एक ही बार में क्लियर हो जाए लेस देन एंड मोर देन कैसे बनाना। लेस देन का मतलब सर ये जो ऊपर का अपर लिमिट है सारे केसेस का, इसको आप लिख दीजिए नीचे नीचे। कैसे लिख देंगे सर, देखो क्या लिखेंगे सर, पहले हम लोग लिखेंगे ये लेस देन सीरीज है, हम लोग कैसे बना रहे हैं, पहले अपर लिमिट को लिख दीजिए 10, सर खाली अपर लिमिट को लिखने बोल रहा हूँ, इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, सारे क्लास का अपर लिमिट लिख दीजिए 10, 20, 30, 40 और 50, और सबके सामने में सर लिख दीजिए लेस देन। लेस देन सीरीज कैसे बनाते हैं आपको बता दिया सर। बताने का तरीका ये है, ये जो हम लोग लेस देन सीरीज बनाते हैं क्या करते हैं सर, दिए गए क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो होता है सर उसको लिख देते हैं, और उसके पहले अपन लिख देते हैं सर लेस देन। और उसी प्रकार से मोर देन का अगर बनाना हो तो सर हम लोग किसको लेंगे सर, सर ये लोअर लिमिट को लेंगे। ये सारे लोअर लिमिट्स को लिख दीजिए सर। लोअर लिमिट क्या क्या है सर, पहला वाला केस में 0 था, फिर 10 था, फिर 20 है, फिर 30 है, एंड फिर 40 है। और उससे पहले आप वर्ड जोड़ दीजिए सर मोर देन। सीरीज बनाने का तरीका बता रहा हूं। अब ये तो हो गई सर लेस देन और मोर देन, लेकिन सर सिर्फ लेस देन और मोर देन में सीरीज नहीं बनती है, हमको इसके सामने में क्या बनाना पड़ेगा सर, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बनानी पड़ेगी, जिसको अपन बोलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पर्सन जो यहाँ पर। अब नंबर ऑफ पर्सन कैसे लिखेंगे सर, ये तो इनकम है, कैसे लिखेंगे सर, सर सबसे छोटा वाला नंबर जो होता है ना सर वो लेस देन में सबसे ऊपर एडिट लिख देते हैं। अब सवाल है सर, हमने बोला था लेस देन 10 तो 5 लिख दिया, लेस देन 20 मतलब क्या सर, 20 से लेस मतलब कितना दूर तक लेस है ये पता नहीं, यानी 20 से लेकर के 0 तक पूरा काउंट होगा, यानी ये 15 भी काउंट होगा और ये 5 भी काउंट होगा। यानी कुल मिलाकर करके बोलूं कि 0 से लेकर के 20 तक कितना है सर, ये 5 प्लस 15 कितना हो गया सर, कितना हो गया सर 20। तो मैं यहाँ पर लेस देन 20 में लिखूंगा सर 20। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं सर लेस देन 30 कितना है, तो सर ये 20 भी काउंट होगा और उसके साथ साथ ये 20 से 30 वाला आइटम जो है 25 ये भी काउंट होगा सर। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया सर 45। तो लेस देन 30 कितना हो गया सर 45। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि प्रीवियस वाले के टोटल के साथ ये जुड़ता जाएगा। एंड देन 45 से फिर ये प्लस 3 हो गया सर, 3 नया जुड़ गया, कितना हो गया सर 48। सर यहाँ पर मैंने लिख दिया 48। एंड फाइनली 48 में प्लस 2 हो गया, ये हो गया 50। तो लेस देन 50 कुल मिलाकर के 50 आइटम है, ये हमारे सामने में ये फ्रीक्वेंसी आ गई। उसी प्रकार से सर अगर मैं मोर देन के केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालूं तो कैसे निकालेंगे सर, ये थोड़ा उल्टा होता है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, नंबर ऑफ को निकाल देता हूँ ताकि इसको फिर से मैं लिया नहीं चाहता। क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन बोला तो पर्सन लिखेंगे ना, ये हो गया इनकम और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है सर, नंबर ऑफ पर्सन में सबसे पहले सर याद रखना मोर देन में हमेशा हमेशा जो सबसे आखिरी वाला नंबर होता है बेटा उसको नीचे लिख दिया जाता है। लेस देन में सबसे छोटा नंबर ऊपर से स्टार्ट होता है और मोर देन के केस में सबसे छोटा नंबर नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैं, समझ में आया क्या बोला मैं। अब उसके बाद सर मोर देन 30 बोला है, मोर देन 30 मतलब 30 से ज्यादा, लेकिन कितना दूर तक नहीं बोला, मतलब पूरा 50 तक काउंट होगा, यानी ये दोनों मिला करके मोर देन 30 होगा, यानी दिस विल बी 3 + 2 कितना हो गया भैया, कितना हो गया 5। तो इसके ठीक ऊपर में लिखेंगे बेटा 5। फिर इस 5 को आप प्लस कर दिए इसके प्रीवियस वाला के साथ 25, तो कितना हो गया सर, सर ये हो गया 30। तो इसके ऊपर वाला में लिख दीजिए 30 एंड देन फिर इसमें प्लस
कर दीजिए सर इसका प्रीवियस वाला नंबर जो कि 15 है, कितना हो गया सर, ये हो गया 45, लिख दीजिए सर 45 एंड फाइनली सर 45 में प्लस कर दीजिए 5, तो अल्टीमेटली हो गया 50। तो देखो अल्टीमेटली एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ भी बनाए, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर था उसको नीचे से स्टार्ट किए मोर देन के केस में, और लेस देन के केस में सर सबसे छोटा नंबर ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं और उसके नीचे नीचे वाले को प्लस करते 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 जाते हैं, और मोर देन के क्या केस में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर नीचे लिख देते हैं पर नीचे से ऊपर को प्लस करते 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 जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस दिए गए कंटिन्यूअस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर लेस देन में या मोर देन। इज इट क्लियर और नॉट? कैसे कन्वर्ट किए समझ में आया? और आपको एक बात याद रखना है बेटा कि जो टोटल हमेशा जो होगा लेस देन के केस में, ये देखो यहाँ नीचे में 50 आ रहा है तो यहाँ का ऊपर में भी एग्जैक्टली 50 आना चाहिए, तभी जाकर के आपका समझ में आएगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि टोटल नंबर यहाँ पर 50 है। और टोटल नंबर 50 कैसे पता चलेगा सर? इस फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लीजिए, आपको टोटल कितना पता चल जाएगा, 5, 15, 25, 25 है, देन आपका 3 प्लस 2। अब इसको टोटल कीजिए सर, दिस विल बी 50। तो फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल जितना होता है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी वाला नंबर का भी नंबर उतना ही होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग ने क्या किया, कैसे नंबर को डिजाइन किया आपको बता दिया हूँ, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपन को इसका नंबर कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किए तो फिर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से बताता हूँ कैसे बनेगा। देखिए सेम चीज कैसे बना है वो मैं आपको पहले बता दिया, अब यहाँ पर वही चीज मैंने लिख दिया। देखिए कैसे बना ये सर, ये 5, ये 20 कैसे बना है सर? तो ये 20 बना है 5 प्लस 15 होकर, 5 प्लस 15 मतलब ये दोनों को जोड़कर। उसका सर 45 कैसे बना है सर? 45 सर ये ऊपर वाला का 20 प्लस अभी का 25, मतलब ये तीनों को जोड़ करके बना है लेस देन क्या सर 30 में। लेस देन 40 में क्या होगा सर, ये चारों को जोड़ करके बनेगा, दैट इज 48, और इसमें लेस देन 50 में क्या होगा सर, पांचों को जोड़ करके बनेगा, दैट इज इक्वल टू 50। एंड लाइकवाइज दूसरा वाला केस में सर मोर देन का जब हमने निकाला, हमने मोर देन में क्या किया सर, सबसे पहले हमने क्या किया सर, मोर देन के केस में ध्यान से देखिएगा, मोर देन के केस में हमने सबसे छोटा नंबर को देखिए यहाँ पर लिख दिया नीचे में, उसके बाद सर ये दोनों को प्लस किया, यहाँ लिखा, ये तीनों को प्लस किया, यहाँ ऊपर लिखा, चारों को प्लस किया, यहाँ लिखा, और पांचों को प्लस किया, यहाँ ऊपर में लिखा। बेटा ये समझ में आया या नहीं, कैसे मैंने ये लेस देन और मोर देन की सीरीज बनाई, ये बात समझ में आई या नहीं? दिए गए नंबर से कैसे मैंने लेस देन और मोर देन की सीरीज बनाई, ये बात समझ में आया या नहीं? यस सर। वेरी गुड। तो अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं सर, अल्टीमेटली हमको डायग्राम कैसे बनाना है इस पे चर्चा करने की विषय। ध्यान से देखिएगा बेटा, डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम में ना आपको सिर्फ ये नंबर याद रखना है, इसको ले लेना है बेटा एक्स एक्सिस में, और जैसे कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी को अपन कहाँ लेते हैं सर, वाई एक्सिस। इसको ऐसे लेना, ये फ्रीक्वेंसी को अपन कहाँ ले लेंगे सर, वाई एक्सिस में ले लेंगे। उसी तरह इसको जब डायग्राम में बनाएंगे, ये वाला नंबर को सिर्फ एक्स एक्सिस में लेंगे, और ये दिए गए नंबर को अपन कहाँ ले लेंगे सर, वाई एक्सिस में ले लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमेशा फ्रीक्वेंसी दिया जाता है तो हम लोग एक्स एक्सिस में इसके नंबर लेंगे, लेस देन फेस देन नहीं लिखेंगे। सिंपली हम लोग डायग्राम जब बनाएंगे बेटा, ठीक है, हम लोग लेस देन लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर में दिए गए नंबर जितने हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से बता। तो सबसे पहले तो बेटा स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल क्या होगा, कौन बता सकता है? एक्स एक्सिस में क्या लिया गया है सर, एक्स एक्सिस में क्या लिया गया है सर, इनकम को लिया गया है, और इनकम हमने कैसा रिप्रेजेंट किया है सर, 1 CM इक्वल्स टू कितना लिया है सर, 1 CM इक्वल टू 10,000, 10K। उसी प्रकार से सर वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है सर, वाई एक्सिस में सर हमने दिया नंबर ऑफ पर्सन, और नंबर ऑफ पर्सन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है सर, इसे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है सर। नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 5 है, मैक्सिमम क्या है सर 50 तक है, तो 5-5 का डिफरेंस में लेने से भी चलेगा, 10 का डिफरेंस लेने से भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, एक मिनट,
10 का डिफरेंस लिया मैंने, 10 का डिफरेंस लिया, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 cm इक्वल टू 10%। ये हो गया बेटा मेरा स्केल जो कि मुझे बनाना है, और मैं आपको दोनों डायग्राम एक साथ बना के दिखाऊंगा, पहले लेस देन फिर मोर देन। अच्छा, लेस देन का केस में मैंने नंबर मुझे बताइए, तो पहला वाला नंबर क्या है, ये नंबर को याद रखिए बेटा, 10, 5, 20, 20, 30, 45, 40, 48, 50, 50। बेटा ये कॉम्बिनेशन याद रखिए, यही कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे आगे अभी डिनोट करके दिखाएंगे। देखिए कैसे दिखा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर क्या था सर हमारा, 10, 5 था। चलिए ठीक है, सबसे पहला मैंने एक ग्राफ बना लिया सर, ग्राफ में सबसे पहला मैंने नंबर डिनोट कर देना है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ये लीजिए सर, नंबर डिनोट कर दिया मैंने, इसी तरह मैंने एक्स एक्सिस में भी डिनोट कर दिया नंबर को। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या था सर, 10 में 5 था, 10 में 5 था, 10 मेरे एक्स एक्सिस में अगर होगा तो वाई एक्सिस में मेरा कितना होना चाहिए सर, 5 होना चाहिए। तो देखो ये वो पॉइंट है, अगर ये इसका आधा 5 है, मतलब ये वो पॉइंट है जो सबसे पहला पॉइंट काउंट होगा। बात समझ में आया या नहीं, बात समझ में आया या नहीं। तब दूसरा पॉइंट क्या था सर, 20, 20, यहाँ 20 था तो यहाँ भी 20 था, ये रहा बेटा 20, 20। हाँ या ना, समझ में आया या नहीं। सर तीसरा पॉइंट क्या था सर, इसमें 30 था तो इसमें आ गया था सर 45, ये रहा सर, ये 30 और ये 45। मेरे पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे। देन सर हमारा क्या था सर, 40 था इधर, और इधर था सर कितना, 48 था। लीजिए सर ये रहा 48। और उसके बाद सर ये 50 था तो ये भी 50 हो गया, तो ये हो गया सर तीसरा पॉइंट 52। इज इट क्लियर और नॉट। ये पॉइंट्स जो मैंने कैसे बनाए समझ में आया या नहीं, मैंने सिर्फ पॉइंट्स बनाया बेटा, हाँ या ना, क्लियर। अब इसको जोड़ दूंगा, इसको बस खाली जोड़ दूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा देखो, एक मिनट, इसको जोड़ने के, इसको बाद में जोड़ेंगे, पहले फिलहाल वाई इसका भी बना लेते हैं, मतलब मोर देन का केस का भी बना लेते हैं। मोर देन के केस में क्या था सर, मोर देन के केस में क्या था, नहीं सर मोर देन के केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहला वाला नंबर था सर मोर देन 0 में था सर हमारा 50, मोर देन 0 में 50, तो 0 ये है और 50 ये है, तो ये हो गया सर पहला पॉइंट, ध्यान से देखना पहला पॉइंट। देन मोर देन 10 में था सर कितना, सर मोर देन 10 में था सर हमारा 45 था सर, 45 था, ये रहा सर दूसरा पॉइंट। मोर देन 20 में कितना था सर, मोर देन 20 में कितना था, 30 था। लो भैया 30 में आ गई, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट मोर देन 30 में कितना था, मोर देन 30 में 5 था। लो भैया मोर देन 30 में 5 आ गया। नेक्स्ट मोर देन 40 में कितना था, 2 है 2 था, ये लो भाई 2 है। क्लियर है बेटा। तो अल्टीमेटली अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ना है, पहले इसको जोड़ देते हैं। तो देखो बेटा ये हो गया कर्व, पहला लकीर सिर्फ हाथ से जोड़ दिया पॉइंट्स, और जो ये जो कर्व बना सर, ये जो कर्व बना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सर मोर देन ओजिव कर्व। और उसके अलावा सर वो प्रीवियस वाला जो डिस्कशन किया था, ये पॉइंट्स को अगर जोड़ दूंगा तो ये कौन सा कर्व था सर, सर ये था लेस देन ओजिव कर्व। अब एक बात जो एग्जाम में काफी बार आता है बेटा, जिस पॉइंट में लेस देन एंड मोर देन ओजिव कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में काफी बार आता है बेटा। इस पॉइंट को अपन बोलेंगे, जिस पॉइंट में टच करेगा इसको बोलते हैं बेटा मेडियन। क्या बोलते हैं, हालांकि मेडियन अभी तक मैं आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मेडियन इसको बोलते हैं, ये बात आपको दिमाग में घुसा लेना।
लेस देन और मोर देन ओजिट कर्व जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या सर, मीडियन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, समझ में आया या नहीं? कैसे डायग्राम बनाए, समझ में आया या नहीं? लेस देन और मोर देन का कर्व कैसे बनाए सर हमने, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं सर, कैसे बनाए हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं सर। सर सबसे पहले हमने क्या किया था सर इस केस में, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, उसको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया सर, ये नंबर को बहुत जरूरी है प्लस करना, क्योंकि अगर ये प्लस नहीं करेंगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं बनेगा। लेस देन के केस में सबसे छोटा नंबर जो होता है ये ऊपर में लिखते हैं और उसके बाद फिर उसको इसके साथ इसको इसके साथ प्लस करते चलते हैं तो नीचे के बाकी के नंबर बन जाते हैं। मोर देन में क्या होता है सर, सबसे नीचे वाला नंबर को पहले लिखते हैं और उसके बाद फिर नीचे से ऊपर वालों को प्लस करते चलते हैं, करते चलते तो अल्टीमेटली बाकी का नंबर जो है सेट हो जाता है। इसके बाद सर हम जब डायग्राम बनाने आए तो डायग्राम में हमने क्या किया, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट किया सर, और रिप्रेजेंट करने के बाद सर ये जो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना सर। तो लेस देन ओजिट कर्व होता है सर वो ऊपर की तरफ जाता है और मोर देन ओजिट कर्व है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और जिस पॉइंट में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को अपन बोलेंगे सर मीडियन कर्व, ये सॉरी मीडियन पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका पॉइंट। क्लियर है? ये समझ में आ गया आप लोगों को सर ओजिट कर्व कैसे बनाते हैं? ओजिट कर्व आपका एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ओजिट कर्व कितने प्रकार की होती है सर, लेस देन और मोर देन दोनों को मैं एक ही साथ एक ही नंबर में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, एरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझेंगे। हमने जब स्टार्ट किया था सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हमने दो प्रकार की प्रेजेंटेशन की बात की थी। एक का बात किया था सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाले कर्व जो थे वो बना रहे थे, और दूसरा जो था सर टाइम सीरीज ग्राफ था, जो कि हम लोग यहाँ पर आज बनाएंगे। टाइम सीरीज ग्राफ बहुत ही आसान है बेटा। टाइम सीरीज ग्राफ कैसे बनाया जाता है, लाइन ग्राफ की तरह बनाया जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसको बनाने से पहले ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, एक बार ओवरलुक कर लेंगे, बाकी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पोर्शन पे जा रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में इतना दिमाग लगाने का नहीं है। कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले more than one variable is plotted in the same graph paper, then the curve should be differentiated from each other by using different types of line। अच्छा, आप कभी कभी क्रिकेट मैच देखते होंगे जिसमें स्कोर की कंपैरिजन होती है। सर ये इंडिया का स्कोर है, ऐसे गया था 50 ओवर तक में, ऐसा इंडिया ने स्कोर किया। अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने मैच स्टार्ट किया, पहले स्कोर ऊपर था, अब यहाँ नीचे आ गया। ऐसा देखें कभी कभी मैच में दिखाता रहता है। सर ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में इसी को ही बोलते हैं सर लाइन कर्व। क्या बोला जाता है, जिसमें हम लोग मेनली दो चीजों की कंपैरिजन की बात करते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों के केसेस में क्या क्या परिवर्तन आया है या किस प्रकार की कंसेप्ट आई है। तो सर ये चीज को बनाना बहुत ही आसान है, आपको दिया गया नंबर को बस खाली प्लॉट करना होता है ग्राफ में। ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए वन वेरिएबल ग्राफ माने सिर्फ एक ही लाइन होगा, और अगर दो वेरिएबल एक साथ है तो दो लाइन होगा, बस इतना ही फर्क है। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर आपके सामने में एक क्वेश्चन मैंने ले लिया सर, पहले मैंने ईयर्स लिया है, दूसरे साइड में मैंने प्रॉफिट लिया। इसको बस खाली ग्राफ में मेरे को क्या करना है, प्लॉट करना है। बस अंदाजा के तौर पर देख लीजिए, वहीं से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। सर देखिए कैसे प्लॉट कराऊं, ये देखिए एक नॉर्मल 1989 से लेकर के 1996 का डेटा है, और एक बीच में जो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं सर, ये डॉटेड लाइंस एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है जो कि मुझे ये बता रहा है कि कितना डेविएशन हुआ है। देखो अगर मैं ये कर्व नहीं बनाता, मतलब पहले तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये स्टैंडर्ड लाइन है। स्टैंडर्ड लाइन है मतलब एक्चुअल में इतना होगा या एक्चुअल में स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा है, हुआ नहीं। लेकिन जब मैंने कर्व बनाना चालू किया सर, कर्व पहले ऊपर गया, फिर कुछ समय नीचे भी आया, फिर इसके पास में ऐसे होकर के गुजरा, तो ये जो बना बेटा ये है मेरा एक्चुअल कर्व। अब इसको देखकर क्या पता चल रहा है सर, ये देखिए कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये मुझे यहाँ पर पता चल रहा है।
यहाँ पर भी डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये मुझे पता चल रहा है। तो एक स्टैंडर्ड लाइन बनाने से ये फायदा हो जाता है कि एक्चुअल कर्व जो आप बनाएंगे वो स्टैंडर्ड से कितना वेरी किया है, कितना चेंजेस हुआ है, कितना ज्यादा हम लोगों ने चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच में हमने सोच रखा है कि सर एक एवरेज स्कोर, ये जो है एवरेज रन इतना होना चाहिए, लेकिन अगर टीम ने इससे ज्यादा का स्कोर किया है तो मतलब मोर देन एवरेज है, अगर टीम ने इससे कम का स्कोर किया है तो लेस देन एवरेज। तो अल्टीमेटली स्टैंडर्ड लाइन बनना जरूरी है ताकि हम कंपैरिजन कर पाए कि हम लोग जो हैं बिलो एवरेज हैं या अबोव एवरेज काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी टाइम सीरीज में वैसे ही किया जाता है बेटा, एक पहले स्टैंडर्ड लकीर बना दी जाती है जो कि बीच में डॉटेड लाइन में दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन बोला जाता है, और एक्चुअल डेटा जो है उसके बाद कितना वेरिएट किया, देखो यहाँ से यहाँ तक वो इक्वल था, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चल रहा था, मतलब जैसा ट्रेंड था वैसे ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए डेविएट हो गया, नीचे आ गया, फिर थोड़ा मेकअप करने की कोशिश किया, यहाँ तक पहुंचा, और उसके बाद क्या हुआ सर, फिर से पॉजिटिव डेविएशन के बाद ये ऊपर चले गए, वापस फिर से वो नॉर्मल अपनी लाइन में आ गया। तो सर इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं सर एक प्रकार का टाइम सीरीज ग्राफ, समय के बेसिस पे कैसे ये ग्राफ में बदलाव हो रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सर टाइम सीरीज ग्राफ। आसान है, बस देखना और उतारना बेटा, इसमें दिमाग लगाने का नहीं। नेक्स्ट दूसरा बात क्या है सर, देखिए अगर दो वेरिएबल साइमल्टेनियसली होंगे, इसमें कंपैरिजन की बात होगी, इसमें सर इसमें सिर्फ एक लाइन की बात की गई थी, एक ही ग्राफ था जो कि ग्रीन कलर में दिख रहा है, लेकिन सर अगर दो कर्व को एक साथ अगर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मंथ दिए गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और दो आइटम्स दिए गए सर, प्रोडक्शन भी दिया और सेल्स भी दिया। दो आइटम को साइमल्टेनियसली हम लोग को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। मतलब जनवरी के महीने में प्रोडक्शन सेल, फरवरी के महीने में प्रोडक्शन सेल। सर ये सब चीजें तो हम लोग बार डायग्राम में पढ़ के आए थे सर, बार डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, और चाहे तो इसको अपन लाइन ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखिए, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है सर, वही सेम डायग्राम बनाऊंगा। रेड कलर का जैसा लकीर मैंने बनाया सर, ये सेल्स के शो कर रहा है, और एक लकीर उसी प्रकार से बनाया डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़ करके जो कि प्रोडक्शन को शो कर रहा है। सर ये प्रोडक्शन के लिए है सर, और सर ये रेड वाली जो है सर ये सेल्स के लिए। अब दो लकीर है, दो लकीर को मैं एक साथ दिखा रहा हूं एक ही ग्राफ में, इसको बोलते हैं सर टू लाइन ग्राफ। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है सर, हमेशा सेल्स जो है प्रोडक्शन से नीचे ही रहा है। इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है सर, जितना प्रोडक्शन होता है एग्जैक्टली उतना सेल्स कभी नहीं हुआ है। टेबल भी देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा सर। हाँ सर देखिए, पहला वाला केस में प्रोडक्शन 7.5 था लेकिन सेल्स सिर्फ 5 हुआ है, यहाँ पर 10 था, यहाँ 7.5 हुआ है, या 7.5 हुआ है तो यहाँ पर 5 हुआ है, या 12.5 हुआ है तो ये 10 हुआ है, या 15 है तो ये 12.5 हुआ है, और ये 17.5 हुआ है तो ये 15 हुआ है। इसका मतलब हर बार सेल्स जो है वो प्रोडक्शन से कम है, हर बार जो है सेल्स जो है एग्जैक्टली प्रोडक्शन के साथ इक्वल नहीं है। इसीलिए जो नीचे जो कर्व दिख रहा है सर, सेल्स वाला कर्व हमेशा प्रोडक्शन के नीचे रहेगा, और प्रोडक्शन वाला कर्व जो हमेशा सेल्स के ऊपर रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा विद दिस, ये जो टॉपिक हमने डिस्कशन किया बेटा, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया सर, ग्राफ चार्ट के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें कई सारे ग्राफ के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया। सबसे पहले हमने लाइन ग्राफ, जो कि सिंपल लाइन ग्राफ, एक ऐसा खाली वर्टिकल लाइन खींचना था, यहाँ से स्टार्ट किया था सर हमने लाइन ग्राफ से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, हिस्टोग्राम पढ़ा कुछ इस प्रकार से अलग अलग से। फिर हमने ये भी पढ़ा कि सर ये हिस्टोग्राम जो है सर इक्वल सीरीज में कैसे करते हैं और अनइक्वल सीरीज में कैसे करते हैं। इसके बाद सर मैंने आपको एक चीज और भी पढ़ाई, क्या सर, ये हिस्टोग्राम की मिडिल पॉइंट को अगर खाली जोड़ देंगे एक स्ट्रेट लकीर से तो इसको क्या बोला जाता है, कौन बोलेगा, क्या बोला जाता है? The frequency polygon. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं अगर स्केल से स्ट्रेट लकीर से जोड़ेंगे। लेकिन अगर वही सेम चीज को हैंड फ्री मूवमेंट कर्व, फ्री हैंड कर्व से अगर जोड़ता हूं, सबसे ये मिडिल पॉइंट है, और मैंने बस चलेगा हाथ से ऐसा 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 करके जोड़ दिया, इसको क्या बोलते हैं? Frequency curve. फ्रीक्वेंसी कर्व। बात खत्म। फर्क इतना है, स्ट्रेट लकीर होगा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और हाथ से फ्री हैंड स्मूथ कर्व बनाएंगे तो सर उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है। इसके अलावा सर हमने एक चीज और क्या सीखी सर, आज की क्लास में हमने क्या सीखा सर, आज की क्लास में हमने सीखा सर सबसे पहले ओजीव कर्व बनाना। लेस देन ओजीव कर्व सर ऐसे बनता है,
ऐसे बनता है, और मोर देन ओजिव कर्व सर ऐसे बनता है। ये ऊपर ये वाला है लेस देन सर, और ये वाला है सर मोर देन। और जिस पॉइंट में ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं सर, उस पॉइंट को अगर अपन एक्स एक्सिस में टच करते हैं तो इसको डिनोट करता है, बोला था मैं, इसको डिनोट करता है बोला मैंने सर मीडियन। पता मीडियन हालांकि पढ़े नहीं हम लोग, आगे पढ़ेंगे, बहुत आगे का टॉपिक है, बस खाली बताने के लिए आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसके अलावा सर और क्या पढ़े सर आज हम लोग? इसके अलावा आज और क्या पढ़े सर? अभी लाइन ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ पढ़े हमने, टाइम सीरीज ग्राफ। ये टाइम सीरीज ग्राफ में क्या होता है सर? एक लाइन ग्राफ ही बनाया जाता है जिसमें खासकर इस प्रकार से लाइंस बनाए जाते हैं। सिंगल बनाए तो सिंगल लाइन ग्राफ होता है, और दो लाइन एक साथ बनाए तो ये आपका 2 वेरिएबल्स ग्राफ बन जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के सभी टॉपिक को कंक्लूड कर लिया है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी दैट। यस सर। तो हमारा प्रेजेंटेशन जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। प्रेजेंटेशन में हमने टेबुलर भी कंप्लीट कर लिया सर, डायग्रामेटिक भी कंप्लीट कर लिया, और ग्राफिकल भी कंप्लीट कर लिया। तीनों कंप्लीट हो गया, यानी प्रेजेंटेशन नाम का जो चैप्टर था वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंटेशन नाम का जो कंसेप्ट था कंप्लीट हो गया सर। टेबुलर प्रेजेंटेशन भी सीख चुके हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या सीखा था सर? बार डायग्राम बनाना सीखा था। बार डायग्राम 5 प्रकार के थे सर, वो बनाना सीखा। पाई डायग्राम बनाना सीखा सर। ये दोनों पाई डायग्राम और बार डायग्राम हमारे सिलेबस के बेसिस पे थे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। और उसके बाद सर एक था क्या सर? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बाद था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने क्या क्या सीखा सर? लाइन ग्राफ सीखा। एक्चुअल में ये ग्राफ में 2 चीजें थी सर। एक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कर्व बनाने के बारे में हमने सीखा सर। और दूसरा सर हमने क्या सर? टाइम सीरीज ग्राफ सीखा। तो कुल मिलाकर के हमने अब कंप्लीटली प्रेजेंटेशन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको अब ये चीजें समझ में आ गई होगी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.